recording in progress. ठीक। 6:33 पे स्टार्ट कर दीजिएगा नीलम मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी। मैम मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट करना खुद को। मैम म्यूजिक जो ना फ्लूट वाला लगा दूं? फ्लूट लगाना है, सिंगिंग हाँ जी, बाउल। और स्लो रखना मैम म्यूजिक। बताएं मैम, ठीक है? आवाज, हाँ जी ठीक है मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सभी मास्टर्स ध्यान के लिए एक सुखासन अवस्था में बैठ जाइए, जिसमें आपको कोई पीड़ा ना हो, बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। मास्टर्स पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों में उंगलियां फंसाकर उन्हें अपनी गोदी में रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मास्टर्स, आज हम अपनी ध्यान की यात्रा में अपने भीतर के आत्मिक ज्ञान से जुड़ेंगे। बिल्कुल शांत रिलैक्स होकर बैठ जाइए। हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ हमारा ये भौतिक शरीर धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो रहा है। अपने पैरों से ऊपर की तरफ आते हुए धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को सांसों के साथ जुड़ते हुए शांत होते हुए महसूस कीजिए। अब हम सभी मास्टर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाबा पिरामिड में ध्यान करने के लिए जा रहे हैं।
और इस पिरामिड के भीतर सभी ध्यानी अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए हम अपनी इस ध्यान यात्रा को आरंभ करते हैं। कोटि कोटि नमन महाअवतार बाबा जी को, कोटि कोटि नमन महात्मा बुद्ध जी को, कोटि कोटि नमन भोलेनाथ और आदि शक्ति पार्वती माँ को, कोटि कोटि नमन माँ वसुंधरा को। हर एक आती हुई और जाती हुई सांस के साथ हमारे सभी सोच और विचार शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। और इस बाबा पिरामिड की ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से होते हुए धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए हम अपनी भीतर की चेतना से जुड़ रहे हैं और भीतर की इस शांति को महसूस कर रहे हैं। देखते रहिए मास्टर्स, अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखिए। इस ध्यान की ऊर्जा से हमारे भीतर एक सुंदर सी भोर की ऊर्जा उजागर हो रही है। और उस भोर में ज्ञान रूपी दिव्य सूरज उग रहा है। और ये दिव्य सूरज का प्रकाश हमारे भीतर के अंधकार को हटाता हुआ हमें प्रकाश से भर रहा है। मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ जुड़कर जाते रहिए अपने भीतर की गहराई में। इन सांसों के साथ जुड़कर हमारे भीतर भगीरथ प्रयास चल रहा है।
और हमारे कर्म रूपी पहाड़ों के बीच में से ज्ञान की गंगा बहती हुई आ रही है। और ये ज्ञान की गंगा हमारे भीतर की धरा पर उतर रही है। हर एक सांस के साथ ये प्रयास जारी है। ये ज्ञान की गंगा की धारा हमें भीतर से ज्ञान से भर रही है। मास्टर्स, ये कर्म रूपी पहाड़ हमारे ही बनाए हुए हैं और हमें ही इनका प्रक्षालन करना है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, ज्ञान से भरते जाएंगे और साक्षी भाव में रहना सीख जाएंगे। जब हम साक्षी भाव में रहकर अपनी जीवन की यात्रा को देखते हैं तो हमारे कर्मों का प्रक्षालन स्वतः ही होता चला जाता है। जुड़े रहें इस ज्ञान की गंगा की धारा की प्रवाह के साथ। मास्टर्स, यदि कोई विचार आ रहा है तो अपनी इन सांसों रूपी गुरु का हाथ थामकर फिर से अपने भीतर की ओर की चेतना की तरफ जुड़ जाइए। इस गहरी शांति से जुड़ जाइए। इस दिव्य ऊर्जा से हमारे भीतर जो भी क्रिया हो रही है बस उसे महसूस करते रहें, जुड़े रहें उसके साथ। मास्टर्स, इस जीवन की यात्रा की द्वंद्व में उलझकर हम अपने अस्तित्व से दूर हो जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और बार बार इस पृथ्वी पर आते हैं और जाते हैं। क्यों आ रहे हैं हम बार बार? क्या है हमारा उद्देश्य? दोस्तों, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें बुद्ध बनना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है। बार बार इस द्वंद्व में उलझकर हम हार रहे हैं। तो आइए इस ज्ञान, आत्मज्ञान से जुड़कर हम अपनी हार को जीत में बदल देते हैं।
और इस भौतिक संसार के भवसागर से पार हो जाते हैं। अपने बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, बोधि स्थिति को प्राप्त करते हैं। जन्म मरण से मुक्ति पाते हैं। कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस भीतर ही भीतर हमें बिल्कुल शांत कर रही है। जुड़े रहे इस शांति से। सहजता से और सहजता से इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहें। और कबीर जी की वाणी को याद करते हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दोस्तों, हमें दिखावे वाली भक्ति नहीं करनी है, दिखावे वाली साधना नहीं करनी है। हमें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपनी आत्मा की चेतना के रूपी मणि को और उजागर करना है और प्रकाशित करना है। ये ध्यान की ऊर्जा से हमारे इस भौतिक शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको गूज़ बम्प की तरह लगेंगे। धीरे धीरे बहते रहें इस ज्ञान की गंगा की धारा में। शांति से, सहज भाव से जुड़े रहें इस आनंद से। इस ध्यान की ऊर्जा से हमारे भीतर इमोशंस उभर रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा वाले इमोशंस हैं, उन्हें अपनी आत्मा की चेतना के मूल तत्व से रिलीज होने दीजिए, बहने दीजिए इस धारा के साथ, बहते चले जाने दीजिए। दोस्तों, कई बार कुछ एक ऐसा इमोशंस, चिढ़ जैसा,
हमारी चेतना में, हमारे मन में कहीं हम दबा कर रखते हैं। दूसरों की नेगेटिविटी को देखकर हम इस चिढ़ के भाव को भीतर ही भीतर रखते हैं। तो मास्टर्स, आज रिलीज हो जाने दीजिए इसे। याद कीजिए अपने गुरुओं की वाणी को। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो चित देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जाने दीजिए अपने इस भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को निकलने दीजिए। और अपने भीतर की चित्त को एकदम शांत और शुद्ध होने दीजिए। जैसे ही ये नकारात्मक विचार हमारी चेतना से रिलीज हो जाते हैं, तो भीतर ही भीतर प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। सभी को हम संभाव से देखते हैं, कोई जजमेंट नहीं। यही तो है वो शुद्ध प्रेम, परिशुद्ध प्रेम। धीरे धीरे अपने आप को इस प्रेम की ऊर्जा से अपने हृदय को भरते हुए देखिए कि आपका हृदय कितना विशाल हो चुका है, प्रेम से भर चुका है, अनंत प्रेम से भर चुका है। बिना किसी के भेदभाव के ये प्रेम आप सभी को समर्पण दे रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए बहते रहे इस ज्ञान की गंगा की धारा के साथ, इस शीतल धारा के साथ भीतर ही भीतर और गहराई में बहते रहें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अवेयरनेस में रहे मास्टर्स, और आपके भीतर जो भी क्रिया हो रही है उसे साक्षी भाव से देखते रहें। कोई फिजिकल पेन हो रहा है या किसी पेन में रिलीफ हो रहा है, देखते रहें उसे साक्षी भाव से। और महसूस करते रहें इस ध्यान की ऊर्जा को। मास्टर्स, जब हम अपने आत्मिक ज्ञान को पहचानते हैं, तब एक अद्भुत सत्य हमारे सामने आता है। जैसे
हम किसी चट्टान पर स्ट्रगल करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें किसी ने गिरा दिया हो और हम एक अंधकार गहरी खाई में खुद को गिरा हुआ पाते हैं और उस अंधकार में स्वयं को ढूंढ रहे हैं। इस द्वंद्व के उलझन में ही हम रहकर सत्यता को पहचान नहीं पाते। जब हम अपने आत्मज्ञान से जुड़ते हैं तब हम साक्षी भाव में रहकर देख पाते हैं कि ये चट्टान भी हमारे भीतर ही है और ये गहरी खाई भी हमारे भीतर ही है। यही तो है वो ड्युअलिटी। लेकिन जब हम अपने भीतर की जागृति से जुड़ते हैं तो देखते हैं कि इस चट्टान पर चढ़ने वाला भी मैं हूँ और इस चट्टान से खुद को गिराने वाला भी मैं हूँ और उस गहरी खाई में गिरने वाला भी मैं हूँ और उस अंधकार में स्वयं को ढूंढने वाला भी मैं हूँ। दोस्तों, जब हम इस द्वंद्व से बाहर आ जाते हैं तब हम वननेस की ऊर्जा को महसूस करते हैं। अपने आत्मिक ज्ञान से जुड़ते हैं। जुड़े रहें दोस्तों इस ऊर्जा के साथ, इस दिव्य ऊर्जा के साथ। जब हम इस वननेस की फीलिंग को महसूस करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इस पृथ्वी पर हम जो भी ड्रामा करने आए हैं या जो भी नाटक खेलने आए हैं वो सब इस भौतिक संसार का है। आत्मिक रूप से हमारा इससे कोई बंधन नहीं है। और एक योगी की तरह हम अपना अभिनय करते हुए इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। योगी जिसे ना तो मान का मोह है ना ही अपमान का भय, जिसका कोई बंधन नहीं है, जिसे किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी भी तरह का संघर्ष नहीं है। योगी का कार्य तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर चलना है।
दोस्तों, देखिए अपने आप को एक योगी के रूप में, जैसे आदि योगी भोलेनाथ हैं। निराकार हैं, निर्गुण हैं। महसूस कीजिए भोलेनाथ की ऊर्जा को, उनकी चेतना को, जो हमारे पूरे ग्रुप से जुड़ चुकी है। जैसे भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया है, वैसे ही हमें अपने मन में ज्ञान की गंगा को धारण करना है, अपने मन को साधना है। भोलेनाथ सर्प जिनका कंठहार है, रुद्राक्ष जिनके आभूषण हैं, सुंदर रूप की प्रकाष्ठा है वो। अपने कंठ में विष को धारण करते हुए भी जो भी शब्द उनके कंठ से निकलते हैं, वो ज्ञान का अमृत लिए हुए होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमारे भीतर जो अहंकार रूपी जहर है, हमें उसे नहीं बढ़ाना है, अपने भीतर के ज्ञान को बढ़ाना है। ये हमारी अपनी स्वेच्छा है कि हम अपने भीतर की अच्छाइयों को बढ़ाएं या अपने भीतर की बुराई को बड़ा करते हैं। भोलेनाथ का त्रिशूल संहार का प्रतीक है। ऐसा ही त्रिशूल हमें अपने भीतर धारण करना है। जब भी हमारे भीतर बुराइयों की अति हो जाए, तो इस त्रिशूल से हमें उन बुराइयों का संहार करना है और अपनी आत्मा की शुद्ध चेतना को बनाए रखना है। देखिए अपने आप को एक योगी की तरह। जड़ भी मैं, चेतन भी मैं, वायु भी मैं, अग्नि भी मैं, छोटा सा कंकड़ भी मैं और विशाल पर्वत भी मैं। ये धरा भी मैं और ये अनंत आकाश भी मैं। मेरी ही चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है।
मेरा ना किसी से राग, ना बैराग, ना ही कोई श्याम। मैं तो एक योगी पुरुष हूँ। शिव भी मैं, आदि शक्ति भी मैं, पुरुष भी मैं, प्रकृति भी मैं। पुरुष और प्रकृति का मिलन, अर्धनारीश्वर भी मैं। देखिए अपनी इस भीतर के शिवमय रूप को। जुड़ जाइए अपनी इस भीतर के शिव हम सब रूप से। और भीतर ही भीतर सुनिए उस डमरू के नाद को। उस ओंकार के नाद को। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जुड़े रहिए मास्टर्स अपने इस भीतर के ओंकार से, इस निराकार ओम से। और गहराई से जुड़ जाइए। सुनते रहें उस ओंकार के नाद को, अपने भीतर के नाद को। जुड़े रहे इस परम आनंद से, एक योगी की तरह, एक ध्यानी की तरह डूबे रहे इस दिव्य आनंद में।
जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ सकते हैं वो अपनी भौतिक शरीर की चेतना को महसूस करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और जो मास्टर्स इस ध्यान की ऊर्जा के साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। अपने पाँव के तलवों को महसूस कीजिए और अपने हाथों की उंगलियों को कोमलता से खोलते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए और महसूस कीजिए इस दिव्य ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स मेरे साथ ध्यान करने के लिए और ये ध्यान करवाने का मुझे अवसर देने के लिए। सभी परम गुरु मंडल को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी ध्यानियों को कोटि कोटि धन्यवाद। वेलकम मास्टर्स। थैंक यू नीडा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी ऊर्जा थी और इतनी गर्मी लग रही थी, बीच में ही पानी पीना पड़ा। इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतनी ज्यादा। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। जो भी मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बिना मैम आप ले लीजिए एक्सपीरियंस। आज आप ही लीजिए, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ सच। ओके मैम। हाँ जी कांता मैम। मैं बिल्कुल इस मैम हालत में नहीं हूँ अभी। मैम माइक हाँ एक माइक ऑन कीजिए सेकंड, आप। एक सेकंड, एक सेकंड कर रही हूँ, कर रही हूँ। लगता नेरा होया हाले होया तां नहीं मैं ख्यालां नूं फिकरां विच डुबोया तां खुली आंखों से इस सोचां गाने को की सुनेंगे। लोचां की मिल गया ए सट्टां ते खरोचां की मिल गया ए आज ध्यान में तीसरा गिलास पानी पी रही बीज अजे पर बोया तां पर उसके बावजूद भी गर्मी लगे जा रही है मुझे। गाने ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨॉन ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੇ Song ਹੈ ਸਿਰਫ मैडम वॉइस थोड़ी तेज कर दो। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ एक ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ एक ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अभी ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਲੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਨਫ਼ਰਤ
ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਅਜੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਏ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਅਲੋਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਅਲੋਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਚਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹਾਲੇ ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਪੇ ਬੂਆ ਟੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਟੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਲੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਅਜੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਏ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, 4 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, 4 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਖਲੋਇਆ ਤਾਂ। ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਲੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਲੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰੋਚਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਅਜੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਇਆ
जो कुछ रह गया कहना अखियां ने दिल दा दर्द वड्डा फिर सहना अखियां ने कुदरत ने भी अजब जुबाना बख्शियां ने कह लो फिर भी चुप नहीं रहना अखियां ने जान वालियां खातिर हाले रोया अणमुल्ला कोई नीर नैना चुंचोया सोचा की दोचा की मिल गया है सट्टा ते खरोचा की मिल गया है नफरत लगदा तेरा होया हाले होया नहीं फिक्रां सोचा विच डबोया दुख भी हुण हस हस के जरदा कोई गल नहीं अजब तसलियां अंदर कुछ लकोया ता नहीं शुक्र है हाले ऐसा जज्बा छोया सोचा की लोचा की मिल गया ए सट्टा ते खरोचा की मिल गया ए फरत वाड़ा बीज अजे पर बोया लगदा मेरा होया है पर होया तुम सोचा तो फिक्रां विच डबोया तां नहीं हो सकिया तां सांभ के रख नहीं यादां नूं शायद शीरी याद करे फरहादां नूं हो सकिया तां सांभ के रख नहीं यादां नूं शायद शीरी याद करे फरहादां नूं जिगरा जे कर दिसे डोलदा शायर आवे केरा कर नहीं याद इश्क उस्तादा नूं सोचा की लोचा की मिल गया है सट्टा ते खरोचा की मिल गया है फरत वाला बीज अजे पर होया लगदा तेरा होया है पर लगदा तेरा होया है पर होया चंगा लग्या तारी तूड़ी मार गए यस नीलम मैम हाँ जी मैम हाँ ले जी, सकते हैं हाँ स्टार्ट कर ले हाँ मैम जी, शेयर करें हाँ मैम जी, एक्सपीरियंस हाँ जी, कांता मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो, आप ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप ठीक हो? अच्छा, हाँ जी हाँ ठीक है। बहुत अच्छा ध्यान दिया, शिव की शक्ति के बारे में बताया, शिव के मंत्र के बारे में, और वैसे भी शिव का नाम सुनते ही तो अंतर ध्यान हो ही जाता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, उनसे बड़ा तो कोई योगी पुरुष है ही नहीं। हाँ, उनकी शक्तियों का मैसेज बहुत ज्यादा है, तो हाँ जी, ये अच्छा ध्यान था बहुत ज्यादा।
स्मूथली हुआ है। हम्म, बहुत बढ़िया। थैंक मन यू से मैम, बैठे थे। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी मधु मैम। गौरव, मंजू मैम। हेलो, हाँ जी गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम बहुत अच्छा। वीना मैम पहले कह रहे थे ना गर्मी लग रही है, मैं सोचा शायद मुझे ही लग रही है गर्मी। बहुत मैं आज भी बहुत बार पानी पी बैठी हूँ। हाँ जी मैम, बीच में बिल्कुल ही लग रही बिल्कुल। थी, लेकिन मैं उठी नहीं पीने के लिए, पास में तो था पानी लेकिन मैंने नहीं पिया। मुझे लगा शायद मेरे को ही गर्मी लग रही है, पर उन्होंने पहले मेरे से पहले ही बोल दिया कि बहुत गर्मी लग रही थी। हाँ जी गला मैम, सूख के जा रहा था ऐसे। जैसे ही ऊर्जा ध्यान शुरू काफी हुआ आई। था तो हाँ जी, मुझे मतलब भोलेनाथ की एनर्जी स्टार्टिंग से ही फील हो रही थी। मैं हाँ आपको जी। बताऊं, जब मैंने आधा घंटा पहले आज ऑन कर दिया था, तो मैंने ना आज सभी मास्टर्स को इनवाइट किया, पूरे गुरु मंडल को इनवाइट किया, और मैंने जैसे ही मैं बैठी ना, उसके बाद से मेरे को इतनी गर्मी लगने लगी। मैं पानी पे पानी पानी 3-4 गिलास, जब से मैं ध्यान में बैठी हूँ, एक गिलास मैं पहले पी के बैठी, एक गिलास जैसे ही आपने शुरू कराया तब पिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी रखा, तो बीच में मुझे मतलब इतने हैंड डिस्टेंस पे ही था, तो मुझे हाथ से ढूंढ के पानी पीना ही पड़ा। मैं बहुत कोशिश करती रही कि मैं कंट्रोल करूं अपने आप को, बट उसके बाद भी मुझे एक गिलास और लेना पड़ा। अब मतलब पेट इतना ज्यादा भर चुका है ना, तो आंखें खुल रही है और ना ही 4 गिलास पानी पीने के बाद पेट में दर्द हो रहा है और ऐसी हालत हो रही है। मतलब मैंने कहा कि बिल्कुल आज तो बिल्कुल। मैंने इनवाइट किया, माना, पर इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा कि मतलब मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी सच में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत ऊर्जा थी। हाँ जी मंजू हाँ मैम, जी कुछ मैम। और बोलना चाहते हो? हाँ जी, मेरे को ऐसे जैसे साधु संतों की टोली खूब, हम्म जैसे वो शिव जी के उनमें नहीं होते ऐसे लंबी लंबी दाढ़ी उनकी, और वो केश ऐसे जटाएं सी बनी हुई, हाँ जी। बहुत ज्यादा ऐसे धूल मिट्टी उड़ाते हुए भस्म करते हैं जो भी अपने शरीर पर, खूब ज्यादा वही चीज दिखाई दी। एक बार तो मैंने बिल्कुल। खुद को भी उसमें देखा कि ये जो हाँ। दूसरे कलर्स होते हैं पीच कलर, उसमें कपड़ों हम्म में मैंने खुद को ही देखा, जैसे साध्वी बने हुए। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ध्यान था मैम। थैंक यू। बिल्कुल मैम। हाँ थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू सो मच। वीना मैम। बोलो, हाँ डिम्पल जी, गुड मैम। इवनिंग मैम। हाँ जी अलका मैम, गुड इवनिंग मैम। कुछ कहना चाह मुझे रहे हो लगना नीलम? नहीं मैम, मैं बस एक्सपीरियंस के लिए बोलती भी, अब आप मैं नाम तो बोलिए। बीच बीच में बोलती रहूंगी, आप लोग। ओके मैम। हाँ जी अलका मैम। मैंने बिल्कुल सही कि बहुत हाई एनर्जी थी शिव जी की हाँ पूरी जी। श्रद्धा साथ, और शिव जी का योगी रूप आज मुझे उसमें दिखाई दिया। शिव जी योगी रूप में दिखाई दिया मुझे कि जब वो बिल्कुल मैम। आनंद मिल जाते हैं, बिल्कुल वो वो योगी रूप रूप में दिखाई ही दिया। थे। बिल्कुल वही रूप दिखाई दिया कि कैसे वो खड़े थे द्वार पे, और ऐसा हम्म सारा मतलब बहुत अच्छा सा नजारा कि मतलब हम्म, अंदर से बहुत मन खुश हुआ उस देख दुख के, जैसे देख अंदर के वो बिल्कुल। भावना फील होती थी। बहुत अच्छा लगा मैंने, बहुत अच्छा ध्यान था। बस ऐसे थैंक यू मन ही मैम। नहीं हो रहा था कि बंद है, बस ऐसे यही था कि आंखें बंद करके बैठ रहा, बोलते रहो सुनते रहे। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैम, आप थैंक तो यू। भोलेनाथ की चेतना से बिल्कुल गहरे कनेक्ट हो गए थे। मैंने आज ही हुई हूँ मैं भोलेनाथ जी के उससे कि मुझे ऐसा रूप दिखा उनका। हाँ बिल्कुल जी उनका सही थैंक यू। सच्चा स्वरूप आपने हाँ देखा। जी, हाँ जी, मेरे को बिल्कुल वही दिखा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यू। हाँ जी डिम्पल मैम। आत्मवंदन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम आ रही है, आत्मवंदन। बहुत हाई एनर्जी थी, मैंने ध्यान करने बैठी थी पर वो कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, बीच में उठना पड़ा। हाँ पर वो ही जी। रीना मैम जैसे कह रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही, फिर मैं सोच रही थी कोई कूलर क्यों नहीं चला रहा। मैंने कूलर भी चला रखा है, कूलर भी चल रहा है मेरे सामने।
बहुत ही सच में बहुत हाई। और रूम भी आपके ना ओपन है, कूलर भी ओपन चल रहा है, पानी भी पी रही हूँ, फिर भी गर्मी लग रही है। हाँ बिल्कुल बहुत मैम। ज्यादा हाई एनर्जी थी आज। आप कह भी रहे थे ना सुबह से आप कनेक्टेड थे हाँ बिल्कुल भोलेनाथ से, मैम। वो उनकी ऊर्जा मैं एनर्जी कल ना रात से ही फील कर रही थी बिल्कुल। बहुत सुंदर। एक एक शब्द ना ऐसे अंदर उतर रहा था। बस वो मन कर हम्म। रहा था बैठने का, पर मैं बैठ नहीं पाई। तो मैंने कहा कोई बार बात बार नहीं। उठना बैठना। बहुत सुंदर पर आप ध्यान था। उस ऊर्जा से कनेक्ट तो थे ही, है ना? हाँ वो मैं उसके साथ ही थी, ऑन ही था, कान में तो आपके शब्द गुल रहे थे। हम्म। थैंक यू, थैंक यू निकल। थैंक यू मैम। रेखा सैनी मैम। रेखा मैम। आत्मंदन मैम। आत्मंदन मैम। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत हाई एनर्जी थी। भगवान भोलेनाथ तो थे ही ध्यान में, महात्मा बुद्ध भी ध्यान में थे, और मैंने तो कृष्णा और सुदामा जी को भी देखा है, उनकी अरे भी वाह। एनर्जी शेयर की। वो भी दोनों थे, हैं हाँ हाथ जी। पकड़ के एक दूसरे के साथ, जैसे वो फ्रेंडशिप वाला था। मैंने उन दोनों हम्म। को भी महसूस किया मैम, बहुत सुंदर ध्यान था। अभी तक आंखों में वाइब्रेशन है, हाँ जी। आंखें आंखों में है। और जब आपने आंखों पर उंगलियां रखाई तो आंख बंद की तो मैंने रॉयल ब्लू कलर का सर्कल, उसकी बाहर पर्पल कलर का सर्कल, और उसमें से व्हाइट प्रकाश फैलते हुए देखा है जब मेरी आंखों पर अरे वाह। उंगलियां। ब्लू और पर्पल दो सर्कल थे, अंदर रॉयल ब्लू और पर्पल था, और उसमें से बिल्कुल प्रकाश, व्हाइट प्रकाश फैलते हुए मैंने महसूस मुझे तो लगता है आपने अपनी थर्ड आई ही देखी है। शायद। बिल्कुल। और नहीं कुछ बहुत बोलना है मास्टर? नहीं, थैंक यू मैम। बहुत अभी तक मैं उसी में हूँ, मेरे में है एनर्जी अभी तक। हाँ और जी ये बिल्कुल है पहले मैम। से, ध्यान से पहले से ही मतलब कि शुरू हो चुकी थी एनर्जी। तो हाँ जी हाँ जी। सब कह थैंक यू रहे हैं ना मैम। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, मुझे तो मेडिटेशन पहले ही शुरू हो चुकी थी गर्मी लगनी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उससे शुरू ऊर्जा होने तो से पहले ही पानी पी रही थी, बार 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 पानी पिया है मैंने, दो मैं तीन भी। गिलास सेम सिचुएशन मेरी यही थी मैम। मेडिटेशन से पहले ही 2-3 गिलास पानी पी चुकी थी। मुझे बहुत, बिल्कुल मैम। मुझे नहीं पता था मैं ऐसे कनेक्ट होंगी और सब कुछ होगा। पर बहुत हाँ जी सुंदर ध्यान मैम। आपने जैसे थैंक यू कराया, मैम। बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। लीना पॉल मैम। कोटि कोटि वंदन मैम। कोटि कोटि वंदन। कोटि कोटि वंदन मैम। बहुत अच्छा ध्यान था आज तो, आपने सबके दर्शन करवा दिए, भोलेनाथ के, माँ पार्वती के, हैं? हाँ जी। सारे उपस्थित हो गए थे, सबने बिल्कुल सलूट मैम। मारा, आपको भी और हम सबको भी, हमने उनको सलूट मारा। बिल्कुल, तभी तो ऊर्जा बहुत इतनी अच्छा, हाई थी मैम। ऊर्जा बहुत आई थी। हाँ जी। मैं बैठी थी, कूलर चल रहा था बाहर से, मैंने एसी नहीं चलाया, भाई साहब ऊपर से आ गए, कहते हैं क्या बात इतनी गर्मी में बैठे हो, एसी चला लो। चुप, मेरी तो आंखें बंद थी, मैं बैठी रही चुप करके, आते उन्होंने पहले एसी चलाया। आज गर्मी थी बहुत, वैसे बहुत गर्मी थी आज। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अच्छा हाई ध्यान ऊर्जा था थी। मैम, बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आपकी थैंक तो यू मैम। आवाज ही बदल जाती है, जो भी ध्यान करवाता है पता नहीं कहाँ खो जाता है, आवाज ही बदल जाती है सब। बिल्कुल मैम। ऐसे लगता है कोई शक्ति ही बोल रही है, अपने बस में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं बिल्कुल होता सही है, मैम, कुछ समझ भी नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने आप जो है वर्ड्स अंदर से ही निकलते हैं। बिल्कुल लगता भी है। हाँ जी। बीना मैम जब करवाती हैं तब भी ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी शक्ति ऊपर से उतर के बोल रही है। शक्ति ऊपर से बोल रही है, बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा। थैंक बस यू मैम। परमात्मा सबको शक्ति देता रहे और सब आपस में जुड़े रहे दूसरे के साथ। जुड़े रहे, बिल्कुल बहुत मैम, बिल्कुल। बहुत आज थैंक मधु सबसे मैम। पहले सबसे पहले मैंने जब बता रही हूँ, मैंने 6 बजे जैसे ऑन किया था, सभी गुरु मंडल और शिव शक्ति की ऊर्जा को उतारने के बाद मैंने आर्कएंजल्स को बोला था कि आज वननेस की ऊर्जा को उतारना है आपको।
और जब आपने वननेस वर्ड बोला ना, तो मुझे उससे पहले तो शायद डाउट आ जाता, मैं उतर गई, ऊर्जा तो उतरी हुई है। मुझे एक बार तो हंसी बिल्कुल आई थी, मैम। जैसे ही आपने वननेस बोला था ना, तो मुझे एक बार तो अंदर से हंसी आई थी। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया कि कहीं बीच में मैं माइक ऑन हो और आवाज चली जाए। तो बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा रियली। जैसे आपने लिंक भेजा था ना जिस टाइम, उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं देख रही थी, कुछ सुन रही थी, मैं फटाफट खोला, मैंने कहा आज जितनी जल्दी क्लास शुरू हो गई है। तो उस टाइम आपने 5:46 थे, 44 के 46 थे। बस आपका मैं लिंक उस भेजा टाइम बड़ी लिंक भेजते ही मैंने साथ साथ ऑन कर दिया था, पानी भरा अपने पीने के लिए, दो ग्लास भर के रखे, पर वो तो मैं पहले ही पी गई। जो भर के रखे थे कि बाद में पीऊंगी, वो तो मैं पहले ही पी गई। बैठते ही, जैसे ही बैठी एक टप पी लिया, फिर मतलब 15 मिनट, क्योंकि पूरे ग्रुप को इनवाइट किया था मैंने, तो इतनी एनर्जी, सभी मास्टर्स इतनी हाई एनर्जी के साथ एकदम उतरे, लव और वननेस की एनर्जी फुल ऐसी उतरी कि मुझसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रही थी कि आज मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं। मतलब आज ये हाल था सच में। अभी आज तक तो सुबह मतलब मॉर्निंग, हालत ऐसी आज हो रही थी सुबह कि मेरे को बोलने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि मैं बोलूं, मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि था क्या क्या। अब माइंड में आ रही है चीजें धीरे धीरे कि क्या हुआ है पूरे मेडिटेशन में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। आज सुमित तो सिंह। सुबह भी मॉर्निंग में भी बड़ी अच्छी एनर्जी थी। सुबह भी मैं तो रात को 2 बॉटल्स रख के सोती हूँ अपने पास, दोनों खत्म हो जाती हैं रोज। इतनी सुबह भी इतनी अच्छी एनर्जी होती है ना। बेटा आ गया पास। जी मैम। यस, सुमित सिंह सर। थैंक यू लेना मैम। नमस्ते करो। नमस्ते करते हैं। नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थोड़ा पीछे की बेटा। हम तो पिछले लास्ट वीक तो मैम ये हुआ कि पूरा हफ्ता ध्यान ही नहीं बेटा, तो रीजन था क्या नहीं फिर कुछ मैं भी समझ। नायरा को नहीं लेके आऊँ। पिछले लास्ट वीक तो आपकी लग पाया आवाज मैम। कट रही है सर, आवाज कट रही है। माइक को बीच में रखिए अपना, माइक बीच मैम में नहीं। मैम ये बोल रहा था, अब आ रही है मैम आवाज? हाँ अब आ रही है सर। मैम ये बोल रहा था कि लास्ट वीक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई मैम, ध्यान में बैठता लेकिन ध्यान नहीं लग पाया बिल्कुल भी। वो रीजन ही मैम पता लगा क्या रीजन था, वो क्या था। और लास्ट लगभग 3 डेज से ही ध्यान लग रहा है अब अच्छी तरह मैम। महसूस हो रहा है कि जैसे हम आग के पास नहीं खड़े हो जाते मैम, चढ़ की जलन महसूस होती है उसमें। ऐसी मैम नीचे से पूरे पैरों से लेकर पूरी ऐसी जलन महसूस होती है शरीर के अंदर, और पूरा थर्ड आई पे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर उठ के जाती है थर्ड आई तक वो। और मैम यही पूछना चाह रहा था बस, वो तो लास्ट रीजन की उसका क्या था मैम जो लास्ट ध्यान नहीं लग पाया? इसके लिए मैंने पर्सनली कॉल भी किया था आपके पास शायद बुधवार सर को। मैंने उसका रिप्लाई किया था, क्योंकि जब आपने कॉल किया है तब मेरा फोन साइलेंट था, बट उसके बाद मैंने आपको 2 कॉल की हैं, बट आपने कॉल पिक नहीं की। तो मुझे लगा कि जब टाइम होगा तो आप कर लेंगे, फिर इसीलिए मैंने उसके बाद। मैम जो मैं ड्यूटी पे था ना बुधवार वीरवार को ड्यूटी थी मेरी, मैंने सवेरे कॉल किया था आपको। उस टाइम मैं ऑफिस में पहुंचा था लगभग। जिस टाइम आपने कॉल किया ना सर, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो मैं फोन 11 बजे के बाद ही देख पाती हूँ। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद ऑफिस वर्क में बिजी हो गया ना थोड़ा, तो नाइट में तो इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया दोबारा फिर आपके पास वापस। नहीं, बैक कॉल मेरी मिस कॉल तो देखी होगी सर, मैंने वॉइस कॉल पे भी कॉल की थी आपको और टेक्स्ट कॉल पे भी कॉल किया आपको, नॉर्मल कॉल पे भी, दोनों पे कॉल किया मैंने आपको, बट आपका रिप्लाई आया नहीं। तो मुझे लगा जब टाइम होगा तो कर लेंगे, फिर आपने किया नहीं, मैं फिर थोड़ा सा बिजी रह जाती हूँ, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा। यस मैम कई दिन से सेशन भी ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि सिस्टर आई हुई है घर पे, उसके बच्चे आए हुए हैं, वो फोन लेके बैठ जाते थे। सबके इसलिए मैं घर यही सेशन इशू चल रहा है, जून में चलेगा ही, गेस्ट आएंगे, तो संगीता मैम भी इसीलिए ज्वाइन नहीं करे। उनके घर भी गेस्ट आए हुए हैं, बच्चे सारा दिन फोन लेके, फोन की बैटरी शाम तक डाउन कर देते हैं, फोन में बैटरी नहीं होती जिस टाइम सेशन का टाइम होता है। बैटरी नहीं होती, अदरवाइज नेट नहीं होता फिर उस टाइम पे। ठीक, नेट भी नहीं होता, बैटरी भी नहीं होती। तो सारा नेट पे लगे रहते हैं फिर एक बार हाँ यूज करने जी, के बहुत। अपना पैक अलग रखना पड़ेगा सर। हाँ जी सर।
सॉल्यूशन दो ना कुछ, क्या इस वजह से ध्यान नहीं हो पाया। मैं बैठता लेकिन ध्यान नहीं लग पाता बिल्कुल भी। सर अपनी मेंटल सिचुएशन होती है, सब मेंटल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और आसपास अगर शोर ज्यादा हो, कई बार वो सिचुएशंस भी होती हैं। कई बार थोड़ा अगर ऑफिस में जॉब करते हैं, वहां वर्कलोड ज्यादा होता है, वो कारण भी हो सकता है। कोई बात वर्कलोड वगैरह तो मैम कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर वर्कलोड होता तो मैम पूरा भी महीने जाता। अब महीने में 8 करता हूं बस, बुधवार वीरवार वीक में 2 दिन की जॉब है मेरी बस। इतना वर्कलोड होता तो मैम अब वही है ना कि अपनी जो रूटीन होती है ना, उसके बारे में हमें पता होता है कि मेरी ये रूटीन है, उसमें क्या चेंज हुआ है उसको देखें। कौन सी बात है जो मतलब माइंड में ज्यादा चल रही है, जिसके कारण ध्यान नहीं लग रहा। यही सब चीजें होती हैं जिसके कारण हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। कि सिचुएशंस या आगे पीछे शोर ज्यादा हो, मतलब ध्यान करने जब हम बैठते हैं उस टाइम पे शोर में भी कई बार वो चीजें भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। या फिर फोन में कुछ जैसे कई बार ये व्हाट्सएप की वो आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसके कारण भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के। वो हमें खुद अपने घर पे मतलब अपने मोबाइल पे, अपनी सिचुएशन पे, अपनी रूटीन पे, सब चीजों को देखते हुए, अपनी मेंटल सिचुएशन को भी देखते हुए पता चलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम ध्यान करने बैठे हैं और सब चीज नॉर्मल है फिर ध्यान ना लगे, ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्या हो रखा था क्या नहीं, ये नहीं समझ में आया मैम। और मेंटल की तो जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ मैम, मेरा लगभग मैं कुछ नहीं ये नहीं बोलता, मैं मेरा माइंड बिल्कुल ही थॉटलेस हो जाता है। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मैं अगर मेरे माइंड में थॉट भी चलते हैं तो सिर्फ 10% ही होंगे। 90% मेरा कई ऐसे ही बार होता हम है ध्यान। लॉजिकल माइंड भी लगाते हैं ना सर। लॉजिकल माइंड भी कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम अपना लॉजिकल माइंड लगाने लगते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहां देखिए कि कोई चीजों पे आपने लॉजिकल माइंड लगाया हो जिसके कारण वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। मैम फिर वो तो चलो एक दिन 1 या 2 दिन की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हो भी सकता है आपकी बात सच हो, लेकिन मैम पूरा वीक ऐसा ही चला गया पता बिल्कुल। है क्या है सर, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें चीजें ज्यादा रहती हैं और वो जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं ना वो बहुत कम जाती हैं। वो बहुत कम जाती हैं। जो चीजें छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बार बार उछल के बाहर आ जाती हैं। तो वो जल्दी आ जाती हैं क्योंकि वो नजदीक हैं, वो सबसे आगे हैं। तो वो चीजें ही हमारे को ध्यान लगाने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जो मैंने पूर्णिमा पे 3 घंटे का ध्यान करवाया था, उसमें मैंने जो मन की वीडियो चलाई थी, 3 वीडियो चलाई थी मन की, उस वीडियो को सुनो। उससे पता चलेगा आपको कि जो मैं क्या हूँ, मेरा मन क्या है, मेरे मन की सिचुएशंस क्या होती हैं, उनके ऊपर आपको पता चल जाएगी ये चीज कि कहाँ पे मुझे ये ध्यान लगने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई ना कोई सिचुएशन ही है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एक बात और पूछनी थी, एक मेडिटेटर के लिए क्या तो अपनी वीकनेस कौन सी वीकनेस है जो उनको दूर कर सके ध्यान में जाने के लिए, मैम वो बता सकते हो कुछ सर कोई इससे? एक वीकनेस नहीं होती, हर इंसान की अलग अलग वीकनेस है। हर इंसान अपनी अलग परिस्थिति में है। क्रोध हर वगैरह हो इंसान, गया, वो तो ये वो कॉमन है सर। अगर हम बोलते हैं क्रोध की परिस्थितियां कितनी अलग अलग होती है ना सर, सबकी परिस्थितियां तो सेम नहीं है। हाँ ये तो है मैम, वो तो है। आपकी परिस्थिति कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, नीला मैम की कुछ और होगी, लीना मैम की कुछ और होगी। किसी को किसी बात पर जल्दी गुस्सा आएगा, किसी को किसी बात पर जल्दी, किसी को कोई किस परिस्थिति को बियर नहीं कर पाएगा, कोई छोटी सी परिस्थिति को, कोई बहुत बड़ी को भी बियर कर जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रोध कहाँ पे आके हमें खराब कर रहा है। सुमित सर। मैम हाँ जी मैम। हाँ जी सर, आप सिर्फ ध्यान में बैठिए और ये मत सोचिए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि आप बार बार इसी बात को ऊर्जा दे रहे हो कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। जिस बात को ऊर्जा मिलती रहती है तो वो बात ही घटित होती रहती है। तो आपका काम सिर्फ ध्यान करना है। जो भी इमोशंस है मतलब अपने आप बैलेंस होते चले जाएंगे। चाहे आपको लग रहा है कि वो गुस्सा है या कोई दुख वाला है, किसी भी तरीके का, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा सर। गुस्सा नाम की चीज मुझ में है नहीं मैम।
सर मैं नहीं, बिल्कुल आप बोल रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आप बार बार ये बात बोले ही ना कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लॉजिकल लग रहा। माइंड नहीं, जो मैंने आपको आप बात ये बोले कि भी मुझे ध्यान में बैठना है, ध्यान में नहीं, मैम बैठना है, बस। लास्ट 3 डेज से इतना बढ़िया ध्यान लग रहा है मैम, कुछ भी याद नहीं कि मैं को बता नहीं सकता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैम। इतना अच्छा ध्यान लग रहा है लास्ट, उससे पहले 1 वीक में नहीं लगा बिल्कुल भी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पता ही लगा। हो वो सकता है सर आपकी बात कई सच बार हो। ना हमारा जो ये मतलब ये जो फिजिकल बॉडी है वो कई बार है ना, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको लेने के लिए मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होती। हमारा काम है सिर्फ बैठना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ध्यान जी। अपने आप लग जाएगा सर। और मैम एक और प्रॉब्लम हो मेरे साथ मैम, जो मैंने पीछे एक्सपीरियंस शेयर किया था एक्सपीरियंस आपसे, कि मेरी नाभि में ट्रैक्शन वो महसूस होता है मेरे को, जैसे कि ये नहीं होता चुंबक वगैरह की चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचता है, ऐसा मेरी नाभि में। उसकी वजह से मेरी नाभि के आसपास बिल्कुल वो हो गए, जैसे मुंह पे पिंपल वगैरह नहीं हो जाते हैं, वो हो गए थे मेरी नाभि। वो पता नहीं किस वजह से हुए, फिर मैंने उस पे कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक ठीक हो गए फिर। सर गर्मी का मौसम है और क्या होता है कि जब हम ऊर्जा को लेते हैं ये भी गर्म ही होती है, तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो थोड़ा सा ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें, लिक्विड ज्यादा लें, और जो गर्मी को मारने वाली चीजें हैं उनको ज्यादा लें। इतना हम सबको पता है कि गर्मी के मौसम में जब हम ऊर्जा को ले रहे हैं तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम गर्म चीजों का सेवन ना करके ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें और लिक्विड का सेवन ज्यादा करें, उससे ही ठीक हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक में मैंने नेचुरोपैथ में ये चीज भी देखी है कि अगर दूध का सेवन कम कर दिया जाए थोड़ी भी स्किन प्रॉब्लम में तो जल्दी ठीक हो जाता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आप क्रोध की बात कर रहे हो वहां पर आपको जो बात पॉइंट मैंने कहा है लॉजिकल माइंड, जब हम अपना किसी भी चीज में कहीं से भी किसी भी बात को लेकर लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं, फिर वो कोई भी बात हो, जब आप ध्यान में बैठे ना, आपके पास कुछ भी चल रहा हो, आप अपना लॉजिकल माइंड ड्रॉप करके बैठे, बस इस को अपना लेंगे ना तो उससे क्या होगा, कोई भी बात होगी लॉजिकल माइंड में आएगी ही नहीं। सबसे पहले ध्यान में बैठने से अपना लॉजिकल माइंड ड्रॉप करें, बस और कुछ भी मत करें। क्रोध वगैरह तो मेरे को ना बराबर ही आता है, मैं बिल्कुल ही ना के बराबर आता है। मैं तो ये पूछ रहा था ना इससे रिलेटेड, जैसे कि और कुछ ऐसी चीज हो जो हम शरीर से निकाल सकते हैं, कोई बुरी आदत हो हमारे अंदर जो उसको छोड़ सकते हो हम। बिल्कुल सर, ये सब चीजें हमारे को जो है ना सर, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, सब चीजें कनेक्टेड है। वो कहते हैं ना कि अनाज में सब कुछ आ जाता है, फिर चावल हो गेहूं हो जितने भी दालें हैं सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल माइंड की बात ये आती है, जो ये जितने भी पॉइंट है ना इसमें सारे कवर अप हो जाते हैं जब हम अपना लॉजिकल माइंड, जो माइंड हमारा बातों को लेकर आ रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, ये सब लॉजिकल माइंड ही ला रहा है हमारा। ओके मैम, ओके ओके। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फिट वही हैं, वही चीजें आ रही हैं, इसी वजह से वो थॉट्स आते हैं हमारे। और फर्स्ट डे से जब मैंने ध्यान शुरू किया था ना, मुझे सबसे अच्छी बात ही यही लगी थी कि लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करना, कि इस ध्यान में वो क्या बोल रहे हैं, जब आपने ड्रॉप कर दिया वो इस उसको क्यों बुला रहे हैं मास्टर को, ऐसे ऐसी चीजें माइंड में आती हैं जब आप शुरू शुरू में आते हो। आपने कभी नहीं सुना होता कि ये कौन से मास्टर हैं, ये क्यों बुलाए जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये कैसे आएंगे, ध्यान में कैसे आ सकते हैं, ये सब सवाल आते हैं हम सबके दिमाग में, ठीक है। तो जब फर्स्ट डे पे क्लास लेने पे जब मुझे ये सेंटेंस सुनने को मिला था ना, लॉजिकल माइंड, और दूसरी बात कि अगर हम पहले इनको मानते हैं तो आज इनको क्यों माने, कैसे माने, हमारे ये गुरु हैं तो आगे कैसे बढ़े, ये सब चीजें ही हमारे लॉजिकल माइंड में आती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मेल फीमेल से रिलेटेड बातें होती है, तो वो सब लॉजिकल माइंड से रिलेटेड होती हैं। जब हम उसको ही ड्रॉप कर देंगे, हमने जड़ को ही निकाल दिया जी मैम, तो खत्म। वो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको एक ही पॉइंट का, लॉजिकल माइंड ड्रॉप कर दो, कोई भी चीज नहीं आएगी। ठीक है मैम, ठीक है, ओके हाँ, मैम, ओके ओके। किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए केवल और केवल ध्यान, जैसे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ ध्यान पर ही ध्यान देना है,
जी मैम बिल्कुल। जब हम बातों पर ध्यान देने लगते हैं तभी ये होता है, फिर वो चाहे हमारे दिमाग में चलती बातें हो या कुछ और हो। ओके मैम, ओके ओके ओके। मैंने हर परिस्थिति में ध्यान किया है, हर परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में। शायद जी 1 मैम। घंटा पहले मैं इतनी बुरी हालत में रोई होंगी, पर मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मैं टोटल लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके बैठ जाती हूँ कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ध्यान में बैठी हूँ। और इतना अच्छा ध्यान लगता है, इतना अच्छा ध्यान लगता है कि उससे भी ज्यादा अच्छा जो रूटीन में लगता है। ओके मैम, ओके हाँ, ओके ओके। तो लॉजिकल माइंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बैठते ही बोले कि मैं अपना लॉजिकल माइंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे हाँ। अच्छे से हो सके तो ये भी करके देखेंगे मैम, कोशिश Yes. करेंगे। और मैम लास्ट आपसे बिना मैम आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैम कि आप तो माँ की तरह हमारी माँ बिल्कुल की उम्र सर, की हो मैम। बिल्कुल सर। अगर मेरे परेशान हो जाओ ना मैम, अपना सबसे छोटा बेटा समझ नहीं के माफ सर, कर देना नहीं मुझे। सर, मैं कभी किसी से परेशान नहीं होंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि कभी मैं किसी से सख्ती से पेश आ जाऊं, अगर आप मुझे एक माँ का दर्जा दे रहे हो तो माँ सख्त भी हो जाती है, थप्पड़ भी लगा देती है और स्टिक लेके पीछे भी घूमती है। तो वो समझकर मुझे भी वहां अगले ही पल आके वो माँ की गोद में जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ना, सब कुछ होने हाँ के जी। बाद, वही होना चाहिए। बस मुझे किसी से कोई भी परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे सभी पार्टिसिपेंट से, सभी बच्चों से, सभी से बहुत खुश हूँ और मैं ओके कोई मैम, ओके। परेशान नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके प्रश्नों के उत्तर देना और सबको पूरी तरह से संतुष्ट करना, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं पूरी तरह से संतुष्ट होना भी हमारा उतना ही जरूरी है। हम जी समय मैम, जी निकाल बिल्कुल। रहे हैं तो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलने चाहिए। जी मैम बिल्कुल। हाँ जी, अगर अभी ओके, भी थैंक आपको यू। लगे संतुष्ट नहीं है फिर भी बता सकते हैं मुझे, क्योंकि क्लास में हर बच्चे को एक ही बात एक बार में समझ नहीं आती। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 40 बच्चे हैं तो मैं 40वां जो आखिरी बच्चा है ना वहां तक भी समझाने को तैयार हूँ। जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए मैम, ये तो होना हाँ, चाहिए मैम। अगर संतुष्टि नहीं होगी तो मैम फायदा क्या होगा फिर बिल्कुल। मेडिटेशन का? वैसे फायदा क्या बिल्कुल है? मेरे पास अगर 40 बच्चे हैं ना सर, मेरी एक ही सोच हमेशा रही है और मैं एक टीचर ही रही हूँ कि मैंने जो लेसन पढ़ाया मेरे 40 के 40 बच्चों को आना ही चाहिए, और वो 40वें बच्चे के लिए मुझे अलग भी मेहनत करनी पड़ती है, तो आई एम रेडी फॉर दैट। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू बीना मैम। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। मधु मैम तो विदाउट शेयर किए चली गई हैं, शायद उनको कुछ काम होगा। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? और कोई कुछ बोलना चाहता है? नीलम मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट तो चले ही गए हैं मैम। कोई बात नहीं एक्सपीरियंस मैम, कई बार एक्चुअली बहुत ज्यादा हाँ बड़े हो जाते हैं। मैम, कोई बात नहीं, संतुष्टि it's हाँ okay। बहुत जरूरी होती है, हर एक की संतुष्टि बहुत जरूरी है। और हाँ जी। वेट हमें वैसे मैम हर मैं हाँ आपको मतलब हाँ यही बोल रही थी, मतलब किसी की ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप है ना मतलब पर्सनली कॉल पे मतलब अपने फोन पे ही मैम, पता है क्या उनके होता है आंसर कि दे। मेरे पास इस 2 घंटे के अलावा टाइम ही नहीं होता, सच बताऊं तो। मैं कॉल पिक भी बहुत मुश्किल कर पाती हूँ, क्योंकि मैं घर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस टाइम मेरे पास मम्मा की भी पूरी वो है, जाना आना पड़ता है, तो अब मुझे जाने आने में भी पूरा टाइम लगता है। मेरे पास थे ना तो बल्कि मैं बीच बीच में देख लेती थी, अब मुझे वहां स्पेशली टाइम निकाल के जाना पड़ता है और वहां पे जाके फिर मैं कॉल ले नहीं पाती हूँ। तो 1 बजे से बिल्कुल लेके मैम, 5 बजे तक तो मैं टोटल वहीं होती हूँ, पूरा वैसे अब आंटी कड़कती जी की तबीयत कैसी है? ठीक है, बस अभी तो वैसा ही चल रहा है उनका। तो 1 से 5 मेरा वही टाइम जाता है। सुबह आपको पता है कि 1 बजे तक घर में ही बिजी रहती हूँ, तो कोई बात नहीं, अगर 10 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो पता है क्या होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस को अगर बड़ा भी करना पड़ता है, शेयर भी करना पड़ता है, तो क्या होता है औरों के भी क्लियर होते हैं। पर्सनल पे सिर्फ उस बंदे के क्लियर होंगे, यहाँ वो चीज सबकी क्लियर होगी। एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर किए जाते हैं ताकि सबको क्लियरिटी मिले, पता नहीं उस एक के उत्तर से किस किस के उत्तर क्लियर होंगे। हाँ जी मैम, ये है तो ना? है। हाँ, ये चीज सबसे एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाई ही इसलिए जाती है पीएसएसएम में, पर्पस ही यही है।
पर्सनल पर कहीं भी किसी भी मेडिटेशन के सेशन पे आप चले जाओ, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, हमेशा एक्सपीरियंस शेयरिंग में ही होता। ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ, वैसे कोई तो पर्सनल इशू है वो अलग बात है, पर्सनल मैटर है, पर्सनल ही मैटर है वो अलग बात है, पर एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहीं पर क्लियर करेंगे। ठीक है। और हमें करना है, आप सबको भी यही करना है। मैं नहीं होंगी आगे, फिर मंडे से मैं चली जाऊंगी। ठीक है ना। तो आपको ही करना है सब कुछ और पूरी तरह से सेटिस्फाई करना है, क्योंकि हम सबको अलग अलग अब जूम सेशन भी चलाने हैं, अलग अलग सबको अलग पार्टिसिपेंट आएंगे, सभी को सेटिस्फाई करने के हम जब बोलेंगे, जब हम सोचेंगे उस चीज के बारे में, तभी हम उनके जवाब भी दे पाएंगे। है ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैम सबका हो चुका है, तो कंक्लूड करते हैं फिर। मधु मैम रह गए हैं, वैसे सबका हो चुका था, बस मधु मैम रह गए थे। लक्ष्मी मैम, लीना मैम तो एक ही घर में है, तो लक्ष्मी मैम इस टाइम किचन में होंगे। बाकी मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है सबका हो चुका था, मैंने देख लिया था। अलका नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बस मैं सुन ही रही हूँ बैठी हुई। साथ में ये आपने सही कहा कि इनके जवाब मिल जाते हैं। हाँ तो ये सही है, इसलिए फिर कुछ बोलने की जरूरत। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ उसका आंसर दे रहे हैं, पर चल वो बहुतों के माइंड में रहा होता है। यस मैम, यस। ये आपने बेस्ट आंसर दिया ना, इसी करके फिर कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। ठीक है, सुन रही हूँ, साथ वर्ड्स करके सुन लिए। हाँ। ध्यान बहुत अच्छा था। सबको आत्मवंदन। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, 8 बजे तक था, मैं टाइम लेके ही चलती हूँ, इसीलिए 7:30 का है, बट मैं फिर भी लेके चलती हूँ कि यहाँ अगर आधा घंटा फालतू लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लूंगी। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। लव यू आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। लव यू ऑल मास्टर्स। Love you.